स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि फर्स्ट लेक्चर हुआ था कल, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था। हमने जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स में जो कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, क्वालिटी इक्वेशन पढ़े थे हमने, देन हमने फिजिक्स इक्वेशन सीरीज देखा था और थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम भी देखा था। आज जो इसका सेकेंड लेक्चर है, उस सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही बेसिक है। हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो आपने सब क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आसान सा है। देखेंगे हम लोग देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या होता है, जस्ट सिंपल सा सारा लॉजिक होता है। अगर इसको हम अच्छे से देखें, हमको कुछ कुछ टर्म्स आनी चाहिए, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टैन, समथिंग लाइक दैट, जो कि आपने क्लास 10th में देखा था। हम लोग उसी का एप्लीकेशन देखेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्टकट वे में, शॉर्टकट मीनिंग अच्छे से पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। करेक्ट? देखिए, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एंगल। Angle. 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc of the circle whose length is equal to radius. अब हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द एंगल होता क्या है। हम लोग जनरल यूज में क्या करते हैं, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, दैट इज थीटा। हम लोग इसी को एंगल बोलते हैं ना। बट इन सेंस हम लोग जो डिफाइन करते हैं, दैट इज द आर्क, दिस इज थीटा। ये क्या होता है, आपने इसको हम लोग एल बोलते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था क्लास 10th में। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर रेडियंस, दैट इज द एंगल। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा को इसके फॉर्म में लिखते हैं, टू इंटरसेक्टेड लाइन के बीच के एंगल को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इसका एंगल थीटा है, समथिंग दैट यू आर करेक्ट ना। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है। बोलोगे सर इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री में बेसिक आता है ना, जस्ट एंगल बिटवीन द फंक्शन, एंगल बिटवीन द रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में आते हैं, तो हम लोग को इसका मीनिंग पता होता है। मान लीजिए रिक्वायरमेंट यही है कि हमको कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है। इसको लिखिए, हम लोग नेक्स्ट इंडिकेशंस होते हैं। मिल नहीं रहा है वो, ब्लैक चलते ना या हम लोग को रिलेशंस जानने होंगे। क्या रिलेशंस होता है, अभी हम लोग देखते थे एंगल क्या होता है, करेक्ट ना। जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, दो टर्म होता है, वन रेडियन, वन रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन को इन जी कन्वर्जन ऑफ कैसे देखना है, रेडियन क्या होता है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। ये क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, रिप्लेस करते हैं। अब पाई की वैल्यू सब 22/7 3.14, तो 180 डिग्री बाय 3.14, ये अप्रॉक्स 57.3 डिग्री आता है। तो इक्वेशन हमें जनरली याद रहना चाहिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। करेक्ट? अब ये इसका रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे, सेकंड में पूछेगा कि 1 डिग्री कितना होता है। अगर 1 डिग्री कितना होगा, इसको ऊपर लेके आ जाओ तो क्या लिख सकते हैं, 1 डी इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये रिलेशन होते हैं फंडामेंटली, कैसे कैसे हम इसको एस्पेक्ट करना। अब देखेंगे इसमें 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, दैट इज इन रेडियन। तो 1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री अप्रॉक्स 57.3 होता है, एंड देन 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 होता है। करेक्ट? नेक्स्ट एस्पेक्ट, इस पे कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर जाएंगे, जो होता है इसको अच्छे से लिखिए। बेसिक ट्रिग्मेट्रिक सबने पढ़ा है, करेक्ट? उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, एक क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, दैट इज थीटा। हम लोग को पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस बी, दिस इज परपेंडिकुलर पी, दिस इज हाइपोटेनस एच, ये दिया हुआ था। हम लोग क्या बोलते थे, इन ट्रायंगल
ए बी सी। अब पूछें 6 हम लोग को ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। हमको सबको पता है क्या क्या फॉर्मूला होता है, मैं जस्ट आपके रिवीजन के लिए जल्दी से लिख देता हूं। ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, ई रेशियो का मतलब होता है ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज, करेक्ट। उसमें देखेंगे फर्स्ट हमारा था साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज। सेकेंड cos थीटा, वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस B by H। थर्ड क्या था हमारा tan थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो हमने पहले देखा था। फोर्थ हमारा होता है cot थीटा, वो इसका 1/10 होता है, उसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा और b by p। सिमिलरली जो अदर रिजल्ट है sec थीटा, sec थीटा क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ cos, इसका मतलब 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, h/b। नेक्स्ट हमारा क्या है cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin, इसका लो क्या होगा h/p। ये रिलेशन हमारा जनरली होता है। एक दो एक्स्ट्रा रिलेशंस भी होते हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो स्टार लगा के लिख लेंगे, जो जनरली यूज करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक रिजल्ट होता है, हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में किए क्लास 10th में, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। या तो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शंस है, हमने सारा वैल्यू लिखा है 1 to 0 to 180 में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखा था, फॉर्म्स क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल के लिए कितना कितना होता है, ये सारा वैल्यू एटलीस्ट हमें 90 तक रिमेंबर होना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमें 120, 135 और 150 एंगल का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे, देखेंगे कैसे कैसे वैल्यू होता है, हम इसको आगे से डिस्क्राइब करते हैं। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए। हमने देखा था इससे पहले वाले में जो कि डिफरेंट वैल्यूज थे, बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि छोटा छोटा स्मॉलर एंगल का रेडिएशन होता है, उसमें हमको जानना होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और इसका सबका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर मैं पूछूं tan कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा, वो tan थीटा होगा, करेक्ट। उसी तरह साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, cos 90 plus theta that is minus sin theta, and third is there tan 90 plus theta is minus cos theta। अब एक थर्ड फैक्ट है जो कि हमको बेसिकली ये पढ़ना है, मैथ में लोग डीप से पढ़ते हैं। थर्ड होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos माइनस ऑफ थीटा दैट इज ओनली cos थीटा, एंड थर्ड tan माइनस ऑफ थीटा इज कॉल्ड माइनस tan थीटा। ये तीनों रिजल्ट्स हैं। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिकल्स रिजल्ट देखे थे कि किसमें क्या क्या होता है, दैट इज द फैक्ट नंबर 2, जो कि हमने फर्स्ट में देखा एंगल कितना होता है, सेकंड में देखा कि डिफरेंट एंगल का वैल्यू कितना होता है, जो वैल्यू हम लोग हमको लर्न करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा उसके लिए, जो कि फ्यूचर में कोर्स हो। एंड थर्ड था कि सम इन द एंगल्स ऑफ डिफरेंस 90 प्लस 90 माइनस 90 प्लस एंड देन दिस माइनस ऑफ एंगल। इस तीनों में इंटर कन्वर्जन कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल रूल्स, बिकॉज हमको ये फॉर्मूला तो पता है बट कैसे आता है, थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स में इसको डीप से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूँ। लोग एज ए फैक्ट के तौर पे लेंगे, जैसे आपने छोटा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फैक्ट देखा है, जैसे मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज वाई डैश एंड एक्स डैश। सब में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन होता है, करेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th-10th में, करेक्ट ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्म होता है एक्स वाई होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। एज ए कोऑर्डिनेट वी कैन राइट दैट प्लस इनटू प्लस। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर करते हैं, वह क्या होता है, एक्स डैश मींस इट इज जीरो से पहले का पार्ट है, ये क्या होता है माइनस इंटू प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है,
x तो पॉजिटिव होता है बट y क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इस बात से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबको पता है कि दिस एंगल इज 90, अगेन दिस वन इज आल्सो 90, ये भी 90, ये भी 90। अब फॉर्मूला क्या होता है इसमें देखेंगे, थोड़ा रिमेम्बरेंस, आपको वो जो डिफरेंस एंगल था ना किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, उसको देखना। इसमें क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, ओनली साइन एंड देयर फॉर्म, क्योंकि साइन के अलावा इसमें क्या होता है, ओनली साइन, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टेन, इसमें टेन पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस का उसका रिवर्स भाई कौन सा है, सेक, वो भी यहाँ पॉजिटिव होगा, ओनली कॉस। करेक्ट। इसको अगर हम लोग एक राइमिंग पे देखें तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, याद रहेगा। इसको अगर देखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग एक फॉर्म में, ऑल स्टूडेंट्स कैन टेक कॉफी, दैट इज द फॉर्म, ऑल, करेक्ट ना। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट्स मीन्स साइन पॉजिटिव, टेक मीन्स टेन पॉजिटिव, कॉफी मीन्स कॉस पॉजिटिव, दैट इज द राइमिंग फॉर्म। हम लोग इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, दैट इज द टर्म। इसको लिख लीजिए, ये बेसिक एजेंशन है, बिकॉज हमसे कहीं पूछेगा किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, इसको अच्छे से लिखें। यहां तक देखा, इस पार्ट से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग तो कैसे कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा था, आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस ऑफ 60 डिग्री। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला यहाँ फिट कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ माइनस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। हमने अभी याद किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, हाफ, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। आसान है ना। इसी तरह इसको ट्राई कीजिए, सिंपल सा मेथड है, जस्ट ट्राई करना है। इसको बनाइए, इसको लिख लीजिए, उसको बनाइए, क्या होगा। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है कि 10 to 110 डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं। हमने अभी 2-3 फॉर्मूला देखा है, इसको इजीली फॉर्म में देखेंगे। 10 180 प्लस 30 इज द 10 to 110, ये फॉर्म होता है, इसको लिख लेंगे। 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1030 डिग्री, ये कितना होता है 1/√3। ये सिंपल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। अगर हमें थोड़ा सा हमको आइडिया हो जाए हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है, इसको लिखिए और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन को और इसको अप्लाई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। ये साइन कितना है 300 है ना। अब साइन 300 को अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60। देखो 360 कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट से पहले की बात है, वहां पे क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कह सकते हैं साइन 2 पाई माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री। आप सबको पता है साइन 60 कितना होता है, इजी है, -1/√3/2, दैट्स ऑल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना लेंगे। सिमिलरली ये आ गया, यू कैन गो टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको बनाइए, पॉज कीजिए स्क्रीन को, फिर मैं बताता हूँ। आयो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, cos 120, cos 120 आप इसको लिख कैसे सकते हैं, देखेंगे cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा अभी बताया था माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है -1/2, ये माइनस आ जाएगा, दिस इज द आंसर, करेक्ट। तो हमने देखा कि छोटा छोटा एंगल का छोटा छोटा डिफरेंस में ये होता है। इसको अच्छे से देखिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल सबटेंड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। हमको बोला है कि
आर्क का लेंथ पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, करेक्ट। तो हम उसका एंगल ढूंढना है यहाँ पे सेंटर पे इन टू टर्म्स। फर्स्ट किसमें है, फर्स्ट तो आपको रेडियन बताना है, फिर किसे बताना है, डिग्री में बताना है। इसको स्क्रीन को 1 मिनट के लिए रोकिए, सोचिए थोड़ा और प्रोसीड कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, देख लेंगे डायग्राम क्या है। This is pi centimeter, this is 6 centimeter. It is 6 centimeter, correct? Then we have to find this angle, phi. ये क्वेश्चन का दिया हुआ पार्ट है, करेक्ट। देखो इसमें दिया हुआ था, हमें अभी देखा था कि रिलेशंस हमने जस्ट लिखा था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जो कि एग्जैक्ट सबटेंड एंगल था, यही तो था। दिस इज आर्क लेंथ, हमको यहाँ से क्या दिया हुआ है, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर, करेक्ट। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब रिलेशन याद है हमको, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। व्हाट इज एल, पाई। व्हाट इज दिस, आर 6। दिस इज रेडियन। क्या आ गया हमारा, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, करेक्ट। अगर ऐसा ही पूछे हमसे, हमने रिलेशन देखा था 1 रेडियन के फॉर्म में, दैट इज पाई बाय 6 इन रेडियन, देन डिग्री कितना होगा, दिस इज थीटा इन रेडियन एंड थीटा इन डिग्री कितना होगा, सेकंड का पार्ट में देखेंगे। पाई की मींस 180, 1 रेडियन कितना होता था, फिर 180 बाई पाई, करेक्ट ना। इसको पुट करेंगे पाई बाई 6, तो 180 बाई 6 30 डिग्री। पाई बाई 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। तो 1 रेडियन को हम लोग क्या पुट करते हैं, 180, करेक्ट ना। दिस इज इन डिग्री, दैट इज 30, करेक्ट, एंड रेडियन दैट इज पाई बाई 6। दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज़ हाउ कि हमें कन्वर्जन आता है, क्योंकि ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर इज नॉट अ बिग कंसर्न, करेक्ट ना। क्योंकि इस वाले पार्ट में क्या है, अपने को ये कहानी पता है, करेक्ट ना। नेक्स्ट पार्ट में हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन टू अदर। अब देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हम एक्सप्लेन कर सकते, तो हमको एल दिया हुआ यहाँ पे, दिस इज आर्क लेंथ, करेक्ट, दिस इज आर पता है, तो हमको एल बाय आर के पाई बाय 6 रेडियन आता है। बट इन जनरली ये रेडियन है, अगर हमें उसको आंसर चाहिए तो पाई मींस 180 डिग्री लेते हैं ना रेडियन में, तो दैट कैन डिवाइड 180 बाय 6, दैट इज 30 डिग्री, करेक्ट। इसको देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको अच्छे से लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन sin 1 डिग्री एंड देन tan 2 डिग्री एंड दैट cos 1 डिग्री। बोलेंगे सर हमने sin 1 नहीं देखा नहीं, बिफोर 10 जब थीटा, एक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उसको अच्छे से, थीटा अगर लेस देन 10 होता है 10 डिग्री से, फिर उसको अलग तरीके से डील कर सकते हैं, करेक्ट ना। इसको हम देखेंगे अभी, ये आएगा पार्ट है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 1 डिग्री, बेटर टू कन्वर्ट इन रेडियन, करेक्ट। अब देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा sin 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना हो क्या करेंगे, sin 1 डिग्री को अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिग्री रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। देखो यहाँ से लॉजिकल फॉर्मूला होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लिख लेंगे इसको, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन दैट sin थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। देखो पाई 3.14, अगर उसको 180 से डिवाइड कितना होगा, बहुत छोटा हो जाएगा एक्चुअली उसके रिस्पेक्ट में, क्या होगा, दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 180 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि किसने बोला है आंसर, अप्रॉक्सीमेटली बताने को अपने को, करेक्ट ना। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा इसका आंसर, पाई बाय 180, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसका अप्लाई करेंगे हम लोग, और ये आंसर अगर वो 10 से कम होता है ना, ये बता रहा था, अगर ये थीटा 10 से कम होगा, इसमें अपने आप क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ये क्या है, तो 1 डिग्री दिया है। सिमिलरली देखेंगे, समझ आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 2 डिग्री, जो सेकंड पार्ट है उसका tan 2, फिर से अप्लाई करेंगे, इस डिग्री को वी कैन कन्वर्ट इनटू रेडियन, पाई बाय 180। पता है tan थीटा बहुत छोटा, तो sin का sin, tan का tan होता है, करेक्ट ना। इसको फिर से देखिए जाओ, तो कितना होगा ये अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 180, सॉरी 2 पाई 180, क्या हो जाएगा इसका 90, वो कितना आएगा, आंसर होगा। हमने इस वाले को tan 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। जब रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या किया, हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना था। जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, पाई बाय 90। पता है sin थीटा इज वेरी स्मॉल और tan थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर से वही रूल है,
करेक्ट, दिस इज फॉर सेकंड पार्ट। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है थर्ड, cos 1 डिग्री। फिर बोलोगे सर यस, इसमें वही अप्लाई करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे एट दी कॉस्ट। सेम कैसे अप्लाई करेंगे, cos ऑफ पाई बाई 180 इंटू 1, क्योंकि हम लोगों ने 1 डिग्री को, बोलोगे सर ये फॉर्मूला करेक्ट है, इसका आंसर आप बता रहे हो, थीटा वेरी स्मॉल होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos 180 इज इक्वल टू 180। क्या लग रहा है आपको, ये करेक्ट है? क्या लग रहा है? ये हमारा रॉन्ग है। बोलोगे सर इसमें तो अप्लाई हो रहा था, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? हमारा ये रॉन्ग मेथड है। एक्सेप्शन केस यही cos का है, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या करता है, ये रूल फॉलो नहीं करता। अब आपको बताओ cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 0 तो थोड़ा सा बड़ा हो, क्या वो 1 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा? दिस इज वेरी स्मॉल, तो ये रूल यहाँ पे वैलिड नहीं होता, इसलिए कि ये रॉन्ग है। तो जब भी इसको ध्यान में रखिए, पहली बार से बहुत लोग एज मेथड से कंफ्यूज हो जाते हैं, करेक्ट। जब भी थीटा इज इक्वल टू वेरी स्मॉल देन cos थीटा इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली 1। इसका आंसर कितना होगा, 1। समझ आया ना? You have to remember this term. If theta is very small, ultimately 0, correct? And cos theta is equal to 1. इसका आंसर कितना हो जाएगा? चाहे जो भी वैल्यू दिया हो, cos क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसको देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर देखा था। एक और कंसेप्ट है जो कि आते हैं फिजिक्स में, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही देखेंगे। उस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी जिसने पढ़ा होगा, उसमें इसको प्रूफ करना बताते हैं, करेक्ट। मैं उसको जस्ट रिजल्ट लिखता हूं, आप उसको देखेंगे अच्छे से, करेक्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। बोलेंगे किसी भी फंक्शन का वैल्यू बड़ा, ग्रेटेस्ट मींस दो मीनिंग हो सकता है, या तो वो मैक्सिमा में ग्रेटेस्ट होगा, जैसे मान लो कि कोई रैंकर है, करेक्ट ना, वो दो तरीके से मान होते हैं, जो ऊपर से टॉप कर रहा है और जो नीचे से टॉप कर रहा है, तो भी ग्रेट है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग में, करेक्ट ना। तो हमको बोला है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है। अब इसका दो मीनिंग है, इन जनरल सेंस वी टेक एज ए मैक्सिमम। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मीनिंग ऑफ मैक्सिमम। अगर एक फंक्शन लिखा जाए, करेक्ट, अगर मान लो एफ ऑफ थीटा एक फंक्शन है दिया हुआ है, वो क्या है, ए कॉस थीटा, इसको लिख लो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। पूछेंगे ठीक है, अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया है, then what is the greatest value of that function? Function means f of theta. f theta क्या है? a is the constant, b is the constant, theta is the angle of that corresponding, correct ना? अब देखो ये थीटा दिया है तो इसको बनाने का दो तरीका है। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, देन वो आउटपुट आउटकम पे आएंगे। अगर मान लो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, करेक्ट। इसको मान लो b, इसको मान लो q, करेक्ट ना। हमने एक एंगल पी क्यू आर बना लिया, करेक्ट। ये हमने एक नया सा एंगल फाई मान लिया, आई डोंट नो व्हाटएवर, ये पता है मुझे। अब देखो हमने क्या किया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए, तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है, दिस इज 90 एंगल। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें दिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो कर ही सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं। देखो अब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा, हमें एक नया सा टर्म मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद दो ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं, करेक्ट ना। इसकी टर्म को देखेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट फॉर्म होगा। अब इसको मैक्सिमा के वन साइड पे देखो या उसके सेकंड पार्ट पे देखो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होता है, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन टू फंक्शंस। अब कैसे लाई करते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ a square plus b square with minus sign less than and is equal to a sin theta plus b cos theta less than and is equal to a square plus b square। ये एक रिजल्ट होता है, दैट इज द मैक्सिमम पार्ट, दैट इज द मिनिमम पार्ट। Somehow they ask, आपसे पूछेंगे कि ठीक है एक फंक्शन ऐसा दिया है डिफरेंट, अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे कैसा होता है।
अगर हमने एक नया एज्यूम कर लिया ये है बी है, ये एंगल आ जाएगा, तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। बट इन जनरली दिस इज द रूल कि माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेस देन एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन एन इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सर वाई माइनस, बिकॉज दिस टर्म इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, हमारे पास टर्म कौन सा है, माइनस का टर्म है। टर्म दिख रहा है आपको, ये माइनस का टर्म है, क्योंकि माइनस समथिंग टू समथिंग इनकम, इसका मतलब है कि जो माइनस का पार्ट होगा लोअर पार्ट होगा एंड जो प्लस का होगा मैक्सिमम पार्ट होगा। इसने पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपको इक्वेशंस आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, करेक्ट। तो ये हमारा पार्ट मैक्सिमम होगा, दैट इज मिनिमम होगा, करेक्ट। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम इसका एक एग्जांपल देखें, करेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए क्वेश्चन है, इसने बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट दैट मींस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन एफ थीटा इज गिवन देयर। अगर हम ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करो तो कितना हमें अच्छा लगता है, एफ ऑफ थीटा क्या लिखा था हमारा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अभी हमने इसको देखा था एफ थीटा लाइज बिटवीन, अब एक और रीजन है, साइन कॉस का वैल्यू -1 होता है, करेक्ट ना। इसको आगे देखना, करेक्ट ना। एफ थीटा कितना होता है, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, रूट अंडर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हम लोग इसको कंपेयर करने के बाद हमें क्या ए का वैल्यू मिल रहा है, इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। जस्ट एफ थीटा इज दिस, जस्ट पुट कर दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन इज इक्वल टू दिस। अब हमको क्या है, वैल्यू पता है, पुट इट, यहां से कंपेयर करो, ए का वैल्यू कितना आ गया 5, बी का वैल्यू 12। इस फंक्शन में पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है, क्या हो रहा है, माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट अंडर 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आता है कितना, ये -30 रूट अंडर 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 30। हम लोग जस्ट क्या बोला था, दिस इज द मिनिमम पार्ट, दैट इज द मैक्सिमम पार्ट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। हमने इस फंक्शन में देखा जो भी ग्रेटेस्ट फंक्शन था f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर किया, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा। फिर हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, जी मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ थीटा लाइज बिटवीन माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन एंड इज इक्वल टू f थीटा लेस देन एंड इज इक्वल टू दिस। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, जस्ट कंपेयर कर दिया, ये फॉर्म आया। फिर हमको इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 12 मिला। देन पुट करने के बाद हमें दो वैल्यू मिला, फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का सेक्शन खत्म कर दिया। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी इन नेक्स्ट एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू।